हरे कृष्ण हरे कृष्ण। थोड़ा बढ़ाइए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। बास कम कर दीजिए, बास। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। और वॉल्यूम बढ़ा। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज
जय श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उद्धरेत् आत्मनम् आत्मानम् अवसादयेत्। आत्मैव हि आत्मनो बन्धुर् आत्मैव रिपुरात्मनः। ये श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय का छठे अध्याय का 5वां श्लोक है। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे न गिरने दे। यह मन बद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी। तात्पर्य प्रसंग के अनुसार आत्मा शब्द का अर्थ शरीर, मन तथा आत्मा होता है। योग पद्धति में मन तथा आत्मा का विशेष महत्व है। चूंकि मन ही योग पद्धति का केंद्र बिंदु है, अतः इस प्रसंग में आत्मा का तात्पर्य मन होता है। योग पद्धति का उद्देश्य मन को रोकना तथा इंद्रिय विषयों के प्रति आसक्ति से उसे हटाना है। यहाँ पर इस बात पर बल दिया गया है कि मन को इस प्रकार प्रशिक्षण किया जाए कि वह बद्धजीव को अज्ञान के दलदल से निकाल सके। इस जगत में मनुष्य मन तथा इंद्रियों के द्वारा प्रभावित होता है। वास्तव में शुद्ध आत्मा इस संसार में इसलिए फंसा हुआ है क्योंकि मन मिथ्या अहंकार में लगकर प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व जताना चाहता है। अतः मन को इस प्रकार प्रशिक्षित करना चाहिए कि वह प्रकृति की तड़क भड़क से आकृष्ट न हो और इस तरह बद्ध जीव की रक्षा की जा सके। मनुष्य को इंद्रिय विषयों में आकृष्ट होकर अपने को पतित नहीं करना चाहिए। जो जितना ही इंद्रिय विषय के प्रति आकृष्ट होता है वह उतना ही इस संसार में फंसता जाता है। अपने को विरक्त करने का सर्वोत्कृष्ट साधन यही है कि मन को सदैव कृष्ण भावनामृत में निरत रखा जाए। ही शब्द इस बात पर बल देने के लिए प्रयुक्त हुआ है, अर्थात इसे अवश्य करना चाहिए। अमृत बिंदु उपनिषद में कहा गया है, मन एव मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षये बंधाय विषया संगो मुक्ते निर्विषय मन। मन ही मनुष्य के बंधन का और मोक्ष का भी कारण है। इंद्रिय विषयों में लीन मन बंधन का कारण है और विषयों से विरक्त मन मोक्ष का कारण है। अतः जो मन निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगा रहता है वही परम मुक्ति का कारण है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की एसी सब चालू है, 3 चालू है, ये बंद है, ये भी बंद है, दूसरा सिर्फ उधर चालू है, इधर गर्मी हो रहा है, थोड़ा गर्मी हो रहा है। ये वाला एक चालू कर दो बीच का, ये वाला यहाँ पे, तो प्रोजेक्टर के ऊपर रिमोट है। हरे कृष्ण। आप सब लोग का स्वागत है श्री श्री राधा गोपीनाथ मंदिर में। आप लोग आज वर्षा नहीं हो रही है फिर भी आ गए।
पिछली बार बारिश हो रही थी तभी भी आए थे। ग्रुप में तो केवल 60 लोगों का एंट्री था। आज पता नहीं बाकी लोगों को प्रसाद कौन देने वाला है। सब लोग ग्रुप में एंट्री करके आए हैं? हाँ? लेकिन आए तो बहुत सारे लोग हैं। तो कृपया आप जो भी प्रोग्राम में आते, सबको मालूम है ना ग्रुप में आप लोग एक्सेल में एंट्री करते करके, मालूम है ना? मालूम नहीं रहेगा तो आपको जो लेके आए हैं अपने मित्रों से पूछिएगा। ठीक है, ठीक है। प्रसाद दिया है 90 लोगों का हमने, हमको पता था, लेकिन फिर भी आप एंट्री करेंगे तो हमारे मैनेजर लोग थोड़ा शांत चित्त से कथा सुन सकते हैं। हरे कृष्ण। साउंड कम है? प्रदीप प्रभु थोड़ा साउंड बढ़ा दो। तो एसी गए रिमोट लाने के लिए? ठीक है। तो यहाँ पर कहा गया है कि मन जो होता है केंद्र बिंदु होता है। किसका? योग पद्धति का। योग पद्धति यानी कि कोई भी साधना जो हम भगवान को प्राप्त करने के लिए करते हैं, उसमें सबसे प्रमुख खिलाड़ी है मन, जिसके साथ आपको बॉक्सिंग करना है। ये बोला ऐसा गीता का टीका हम सुनते नहीं है, बॉक्सिंग सिखा के गीता सुना रहे। अभी सुन के नहीं आए? ओलंपिक मेडल में वो एक माता जी जीत गई पेरिस में, मनु करके नाम है उसका। तो वो पेरिस में सबसे पहला मेडल लेके आई भारत के लिए। तो उसने क्या बोला, आपने सुना कि नहीं सुना? सोशल मीडिया में तो वायरल हो रहा है पोस्ट में। उसने कहा, उसे इंटरव्यू जो ले रहा था उसने पूछा कि आपको जब आप खेल रहे थे तो जनरली क्या होता है, इंटरनेशनल कंपटीशन में भाग ले रहे हैं आप तो बहुत प्रेशर होता है, हारेगा तो गया काम से, जीतेगा बल्ले बल्ले। लेकिन खेलते समय अगर व्यक्ति इस बात के बारे में सोचता रहेगा तो खेल नहीं पाएगा। तो उसे स्टेबल रहना पड़ता है कि मुझे जस्ट खेलना है, बस मुझे हार जीत के बारे में सोचना नहीं है, मैं जीतूंगा या हारूंगा उससे लेना देना नहीं मुझे। मैं इस समय क्या कर रहा हूँ, मुझे खेलना है तो खेलना है। इसीलिए जब उसको पूछा गया तो उसने कहा कि मैं गीता पढ़ती हूँ। पहली तो बात उसने कही कि मैं गीता पढ़ती हूँ। ये कौन है? इंटरनेशनल ओलंपिक प्लेयर है, वो शूटिंग करते हैं ना बंदूक से, उसमें भारत की तरफ से उसने प्रतिनिधित्व किया है। तो वो कहने लगी कि मैं गीता पढ़ती हूँ, सबसे पहली बात उसने कही इंटरव्यू में। उसके बाद उसने कहा कि जब ऐसे खेलों में प्रेशर बहुत रहता है तो वो कह रही थी कि मुझे भगवत गीता में से एक श्लोक याद आ रहा था। कौन सा श्लोक? कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। उस श्लोक का तात्पर्य है अपना कर्म करो, फल की चिंता मत करो। देखिए भगवत गीता हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उसने कहा कि उस समय मुझे वो श्लोक याद आ रहा था बार बार, अपना कर्म करो, फल के बारे में। उस तरफ फैन, उस तरफ प्रभु, वो साइड का बटन है फैन का सारा। आप फैन बंद करना चाहते हैं ना, उस साइड में। हाँ, हरे कृष्ण। क्षमा करिए, थोड़ा सा व्यवधान हो गया। तो अभी सब सेटल हो गए शांति से? तो उसने कहा कि मैं जब खेल रही थी तो मन में बार बार विचार आ रहा था कि क्या होगा, मैं जीतूंगी हारूंगी, हारूंगी तो फिर खत्म, जीतूंगी तो वाहवाही होगी, लेकिन हारूंगी तो लेकिन उसने कहा कि मुझे वो गीता का श्लोक याद आया है जिसमें भगवान कहते हैं अपना कर्म करो, फल की चिंता मत करो। और बस मैंने क्या किया, मैं अपना कर्म करते गई, मैंने ज़्यादा टेंशन नहीं लिया और मैं कर्म किया और फिर मुझे मेडल मिल गया। और उसको मेडल मिल गया, पहला मेडल भारत की तरफ से। और ये विशेष बात है कि उसने कहा कि मैं गीता पढ़ती हूँ, इनडायरेक्टली उसने क्या किया, भगवत गीता को क्रेडिट दे दिया कि गीता की वजह से मेरा मन स्टेबल रहा उस समय और मैं अपने कार्य कर सके ठीक से। तो उसका बहुत बड़ा ऐड बना रहा था मैं अभी भगवत गीता को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, उसलिए थोड़ा लेट हो गया। तो हमें याद रखना चाहिए कि बहुत सारे लोग हैं जो एक्चुअली भगवत गीता पढ़ते हैं। बड़े बड़े आपके जो सेलिब्रिटीज हैं ना, जिनको आप
देवता मानते हैं, वो लोग भगवत गीता पढ़ के ही अपने जीवन को चलाते हैं। लेकिन हम उनके फॉलोअर इतने बुद्धू हैं, हम केवल उनके फिल्मों की नकल करते हैं। फिल्मों के बाहर उनका इंटरव्यू देखिए, जैसे बहुत बड़े बड़े जो बॉलीवुड के क्या बोलते हैं उसको, बिग बी बोलते हैं हम लोग, वो शाकाहारी मालूम है कि ना आपको, वेजिटेरियन है वो। इसी प्रकार कितने सारे आपके चहेते भगवान या देवता जो भी आपने बनाए हैं, वो सब पूजा पाठ करते हैं, गीता पढ़ते हैं, लेकिन ये सब फिल्म में नहीं दिखाया जाता ना। ये सब कहाँ दिखाया जाता है? इंटरव्यू। लेकिन इंटरव्यू हम लोग देखते हैं, हम लोग तो फिल्म देखने से मतलब है, फिल्म देख ली, उटपटांग हरकतें कर ली, और फिर फिल्म में जो किरदार निभाया होगा, शायद नास्तिक होगा वो फिल्म में किरदार उसका, या जो भी होगा, लेकिन उनका वास्तविक जीवन देखिए। तो माता जी मतलब यंग लेडी है, वो बोलने लगी मैं गीता पढ़ती हूँ सबसे पहला। तो ये दिखाता है कि भगवत गीता में जिस तरह से यहाँ पे कहा गया है, न केवल योग सिद्धि बट जीवन के किसी भी कार्य में अगर हमको सक्सेस चाहिए तो हमारा मन शांत होना चाहिए। अगर हमारा मन शांत नहीं है तो हम जो कार्य करते हैं डेली उसके ऊपर हमारा ध्यान नहीं लग सकता। जैसे आप घर में अगर भोजन बना रहे हैं, भोजन बनाते समय अगर आपको भोजन बनाने में ध्यान नहीं रहेगा और कहीं ध्यान रहेगा मोबाइल में, तो क्या होगा? टेस्ट नहीं आएगा, नमक ज्यादा होगा, एक चम्मच डालने का 2 चम्मच डाल देगा, और क्या होगा? भोजन खराब होगा। और क्या होगा? क्या मर जाएगा, जल जाएगा, शायद भोजन भी जले और आपका कपड़ा भी जले, उधर ध्यान नहीं रहा तो। ऐसे कितने लोग जलते हैं कपड़े। लापरवाही अगर रहेगी तो आपका साड़ी का पल्लू अगर पकड़ लिया है, धोती का अगर उत्तरिया पकड़ लिया, फायर गया। फिर तो गीता केवल हमें ये संदेश नहीं दे रही कि केवल भगवान की प्राप्ति करने के लिए तो मन शांत होना ही चाहिए, नियंत्रण में होना चाहिए, अपितु इस संसार में रहकर अपने दैनंदिन जीवन के कार्यों को करने के लिए भी मन को शांत होना जरूरी है बहुत। और मन को शांत करने का एक ही तरीका होता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इसके साथ साथ भगवत गीता के उपदेशों को पढ़ना। तो ये माता जी गीता पढ़ते तो उसको फायदा हुआ ना। अब सोचो उसको कितना लोग फर्स्ट मेडल इंडिया के लिए ओलंपिक में, अब इतिहास में उसका नाम दर्ज हो गया और उसके साथ साथ गीता का नाम भी दर्ज हो गया, क्योंकि भगवत गीता के माध्यम से उसने हेल्प लिया। तो इतिहास में ऐसे कई लोग होके गए हैं, बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट भी होके गए हैं जो गीता को अप्रिशिएट किए हैं। जैसे आइंस्टाइन, उन्होंने भी कहते थे कि मैं गीता पढ़ता हूँ, और गीता में से उन्होंने कई सिद्धांत निकाले। न्यूटन, ऐसे बहुत बड़े बड़े जो शास्त्रज्ञ बन के गए हैं, बड़े बड़े लोग। तो हमें इनके उन चीज़ों को फॉलो करना जरूरी है, न केवल इनकी सिनेमा की एक्टिंग फॉलो कीजिए, राइट। इस तरह से यहाँ पे कह रहे हैं कि हमें अपने मन को अगर नियंत्रण में रखें तो हम लोग योग सिद्धि में आगे बढ़ सकते हैं। और इन चीज का सिंपल सारांश है कि जो भी भगवान के नाम, रूप, गुण, कथा इसके ऊपर अपना ध्यान लगाता है उसका मन नियंत्रण में आता है, क्योंकि मन को नियंत्रण करने में मदद कौन करता है? भगवान। और भगवत गीता भगवान से अभिन्न है, भगवत गीता के श्लोक भगवान से अभिन्न है। तो जो भी गीता का संग करता है, भगवान के नाम का संग करता है, डायरेक्टली भगवान के साथ रहता है वो। फिर उस व्यक्ति को भगवान क्यों मदद नहीं करेंगे, राइट। लेकिन यही मदद किसको नहीं मिल रही थी? रामायण में हम क्या देख रहे हैं, याद है आपको? ओपोनेंट को, कोकोनट, ओपोनेंट को, उस लड़की के बॉक्सिंग मैच में ओपोनेंट को। अच्छा तो हम लोग देख रहे थे स्टोरी किसका? त्रिशंकु। भूल गए क्या इतना जल्दी? एक हफ्ता ही हो गया हमें। त्रिशंकु ना? हाँ, लेकिन वशिष्ठ मुनि की कथा में त्रिशंकु आए कि नहीं आपके? इंटर नहीं हुआ अभी त्रिशंकु का? अच्छा, दूसरी जगह 2-3 जगह चलता है। तो उसकी वजह से मुझे लगा यहाँ भी हो गया। ओके।
कहाँ तक पहुंच गए थे हम लोग? आप मुझे याद दिलाए तो वहां से पिकअप करूंगा स्टोरी को। हैं? तपस्या करके फिर आए थे तो उनका क्या? तपस्या, उनका जो दंड था, हाँ, उसमें ब्रह्मदंड। ब्रह्मदंड, वहाँ तक। उसको क्या कर दिया उन्होंने? जला दिया था ब्रह्मदंड से, राइट? हाँ, यहाँ तक पहुंचे थे। कृष्ण को नहीं आया आपके लेक्चर में अभी तक? नहीं। अच्छा, ठीक है। और एक जगह चलता है तो मुझे लगा यहाँ भी हो गया। हाँ, इस तरह से विश्वामित्र मुनि ने क्या किया था? शिव जी से वरदान लेकर बहुत सारे अस्त्र शस्त्रों के साथ वशिष्ठ मुनि के आश्रम को जला के राख कर दिया था। लेकिन वशिष्ठ मुनि क्या किए? अपना ब्रह्मदंड लेकर आए। विश्वामित्र इन्होंने विश्वामित्र मुनि ने कहा कि वशिष्ठ बाहर आ जा, आज मैं जो जो करूंगा उसको अंडू करके दिखा। वो करते हैं ना कंप्यूटर में, डू अंडू, कॉपी पेस्ट डिलीट, फिर अंडू बोलते हैं। तो अगर आज मैं दिखाऊंगा तेरे को, मतलब ऐसी भाषा इस्तेमाल कर रहे थे वो, आज दिखाऊंगा तुझे कितना बड़ा तू ब्रह्म ऋषि है। ले पहला बॉल, मतलब बॉम्ब दिखा बैटिंग करके। अच्छा, ऐसा नहीं बोले वो लोग, आपकी भाषा में ये। तो उस समय वशिष्ठ मुनि ने क्या किया? कुछ नहीं किया, अपना ब्रह्मदंड सामने रखा। उस ब्रह्मदंड ने जितने भी उनके अस्त्र शस्त्र थे विश्वामित्र मुनि के, सबको खत्म कर दिया। फाइनली उन्होंने ब्रह्मास्त्र निकाला। ब्रह्मास्त्र मतलब आज के युग का न्यूक्लियर बॉम्ब। वैसे इतनी छोटी तुलना नहीं की जाती, न्यूक्लियर बॉम्ब तो कुछ भी नहीं है ब्रह्मास्त्र के सामने। ब्रह्मास्त्र बहुत पावरफुल होता है, इस यूनिवर्स का सबसे बड़ा अस्त्र। जब वो फेंका उन्होंने, उनको लगा कि ये जीतेगा, वो भी परास्त हो गया। उस समय उस दिन क्या हुआ? विश्वामित्र मुनि को हरि बोल, सर नीचे झुक गया और दंडवत प्रणाम किया। किसको? ब्रह्मदंड को। वशिष्ठ को नहीं कर रहे थे वो। वशिष्ठ तो देख रहा था, देख लिया, बहुत जय कर रहा था तुम, देखो मेरा, ऐसा नहीं बोले वो, बट उनको लग रहा था कि मुझे चिढ़ा रहे हैं। और उस तत्पश्चात हमने देखा था कि किस तरह से हम जितना भी मेडिटेट करते हैं हमारे पूर्व जीवन में हुई घटनाओं के ऊपर, उतना उन चीजों से हमें दुख पहुंचता है। जख्म बहुत 25 साल पहले लगा होगा, याद करोगे तो अभी ताजा हो जाएगा। क्यों ताजा करना है? जरूरत नहीं है। याद करना है तो याद करो भगवान को। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो मन रहता है बहुत खतरनाक रहता है। मन क्या करता है? बेवजह पुरानी चीजों को याद करेगा फालतू में। वो बोलेगा देख तेरे को कैसे उसने पीटा था, देख देख, हाँ यार बहुत जोर से पीटा था उसने, देख कैसे गाली दिया था तेरे को, बहुत गाली दिया था। 15 साल पहले हुआ होगा तो भी अभी भी गुस्सा रहेगा, ऐसा क्यों किया था उसने, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं अभी कैसा हूँ, विश्वामित्र मुनि जैसा बेबस हूँ। तो फिर चुपचाप हरे कृष्ण, आधा घंटा गया बर्बाद हो गया। उस आधे घंटे में चुपचाप जब कर लेते हैं तो कितना मन का शुद्धि होता है। मन इसलिए बहुत खतरनाक होता है। मन क्या करता है? हैंकरिंग एंड लैमेंटेशन। जिन चीजों को आप पा नहीं सके उनको याद कर करके रोएगा, और जो चीजें मिली हैं उनकी रक्षा करने के लिए बेचारा दुखी होगा, कहीं चला तो नहीं जाएगा, कहीं चला तो नहीं जाएगा, कहीं चला तो नहीं जाएगा। अरे दोस्त, जाने वाला वो जाएगा। कौन सा गाना है वो, आने वाला पल है? सब लोग ने सुना? बाप रे, इतने शुद्ध हो गए। आने वाला पल जाने वाला है, और जाने वाला क्या है? आने वाला है। तो आने दो ना, जिसको आना है आएगा, जिसको जाना ही जाएगा। हम लोग हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोग अपना जप करते रहना चाहिए, क्योंकि हमें याद रखना चाहिए कि हमारा खाना, आप बोलते हैं ना खाना खाया मैंने आज, एक्चुअली खाना खाया नहीं जाता, ऑनर किया जाता है। शास्त्रीय भाषा में उसे कहते हैं प्रसाद ग्रहण करना। लेकिन चलो आप लोग, हम बोलते हैं बाहर, खाना खाया क्या तूने? अरे खाना नहीं, खाने ने तेरे को खाया है, ठीक है, लेकिन चलो खाना खा लिया। तो शरीर एक है हमारा, इसे शरीर का अपना भोजन है। दिन में कितनी बार खिलाते हैं?
कितनी बार खिलाते हैं? हाँ, 10 बार। राघव, तू कितनी बार प्रसाद लेता है? 5। मम्मी को लेक्चर सुनने देने तो फिर 2 ही बार मिलेगा। घर पे जाने के बाद पापा किधर है? अरे उसको बिठा लो, वो डिस्टर्ब हो रहे हैं इधर सब लोग। जा पापा के पास। पापा ना वो चिप्स का पैकेट लेके आए पीछे। अरे बाप रे, अभी चिप्स नहीं मिला तो आपको बना लेगा चिप्स। तो क्या बोल रहा था मैं? हाँ, जिस प्रकार ये शरीर का भोजन होता है, शरीर का भोजन क्या है? हम भोजन लेते हैं, दाल चावल रोटी सब्जी जो भी आपने बनाया घर में। तो शरीर को अगर, अरे बाप रे, इधर तक लेके आ गए। सब पीछे जाओ, खाने वाले पीछे जाओ, पीछे बैठ के खाओ, पीछे पीछे। बच्चे जितने भी खेलना चाहते हैं और प्रसाद लेना चाहते हैं, पीछे बहुत सारे दोस्त बैठे हैं आपके। तो उस समय क्या हुआ? देखिए, शरीर के लिए हम भोजन देते हैं, उसी प्रकार हम लोग अगर एक दिन हमने शरीर को भोजन नहीं दिया तो क्या होता है? क्या होता है? कमजोरी आती है। कैसी कमजोरी आती है? कोई भी सेवा बोलेगा तो प्रभु प्रसाद नहीं लिया है, जैसे प्रसाद लेने के बाद सेवा करने वाला है वो। फिर प्रसाद लेने के बाद बोलता है प्रभु थक गया हूँ, थोड़ा प्रसाद लेकर थोड़ा सो लूं मैं, आधा घंटा बोलेगा, 4 घंटा सो जाएगा। सेवा करने वाले लोग बोलेंगे हमको बदनाम मत करो, हम लोग सेवा करते हैं बहुत। लेकिन ये शरीर का ऐसा स्वभाव है कि उसको हमें भोजन देना पड़ता है, नहीं दिया तो फिर वो जिंदा नहीं रहेगा। तो जब शरीर को भोजन नहीं दिया तो शरीर मर सकता है, अगर आत्मा को भोजन नहीं दिया जाए तो कैसे रहेगा आत्मा? कैसे जिएगा आत्मा? और हम लोग क्या करते हैं? शरीर को भर भर के खिलाते हैं, आत्मा को बेचारे को भूखा रखा है पिछले 25 साल से। आत्मा का भोजन क्या है मालूम है आपको? 16 माला। जो लोग 16 नहीं करते वो आत्मा को आधा ही खिलाते हैं, जो 4 करते हैं वो पाउचर खिलाते हैं, जो 8 करते हैं आधा किलो खिलाते हैं, जो 12 करते हैं पौना किलो खिलाते हैं, जो 16 करते हैं कंप्लीट 1 किलो भोजन, कंप्लीट फूड, क्योंकि प्रभुपाद ने प्रिस्क्राइब किया है 16 वाला। अगर आपका समझो कैपेसिटी, मतलब आपका भोजन रोज अगर आप 8 चपाती खाते हैं, आप कितना खाते हैं चपाती? डरो मत यार, 3। अच्छा, चावल ज्यादा, चावल भी लेगा ना यार, 3 चपाती से क्या हो सकता है? अच्छा, आपको चपाती का साइज क्या है वो भी देखना पड़ेगा। तो हमारा उधर हम लोग जीवी में थे, गोवर्धन के विलेज में, विद्यापीठ में, तो वो रुमाली रोटी करके कहता, रुमाली रोटी मराठी महाराष्ट्रीयन, इतना बड़ा रहता है वो। 2 रोटी खाए तो उधर धराशय हो जाएगा। वैसे हमारे 8, 10, 12 फुलके बनेंगे उसके छोटे छोटे। तो समझो आपका कैपेसिटी, समझो चलो मेरा कैपेसिटी पकड़ लो, 5 रोटी जो अपना मंदिर में बनता है, 5 खा लेता हूँ मैं। अगर 5 के जगह पे मुझे अगर 2 ही दे दे तो क्या होता है? पहली बात तो मुंह लटकेगा, 2 ही रोटी, पूरा अटेंशन उसके ऊपर चला जाता है। 2 ही रोटी, आज रोटी नहीं है मंदिर में, भिक्षा में आटा नहीं मिला आज हमको। तो पहले ऐसे गुरुकुल में मधुकरी किया करते थे, हरि बोल। क्या नाम है इनका? निवेद प्रभु, हरे कृष्ण। आप कितना रोटी खाते हैं? 3। तो जिसको जितना कैपेसिटी, 0। वहाँ पे क्या हो रहा है? बार-बार हेलीकॉप्टर में चालू कर रहे हो, गरम हो रहा है? अच्छा, गरम हो रहा है, ठीक है, करो। हरे कृष्ण। जब बड़ा हॉल मिलता है तो बड़ी समस्या है, जब कुछ मिलता नहीं, उधर कोने में जो मिला सो जाओ उधर ही सब लोग। तो अगर समझो आपका कैपेसिटी 5 रोटी खाने का है, अगर आपको 2 ही दिया जाए तो आप कैसे होंगे? पेट नहीं भरेगा ना, आधे ही रहेंगे और दिन भर टेंशन में रहेंगे कि भोजन कब मिलेगा, कब मिलेगा। और यहाँ वहाँ देखते रहेंगे कहीं कुछ मिल रहा है क्या भोजन में, कहीं कुछ मिल रहा है क्या। उधर कल मैं करजत में गया था, अपना खोपोली, तो
करजत स्टेशन में मैं उतरा, उधर से मुझे कनेक्टिंग ये पकड़ना था, रिक्शा पकड़ना था, बस पकड़ना था। तो मैं खड़ा था प्लेटफॉर्म पे जब करते करते, तो उधर से एक आदमी आया प्लेटफॉर्म पे चलते चलते, भेल खा रहा था वो। मेरे सामने आया भेल खाते खाते और बोल रहा है आप खाओगे भेल? कभी कोई पूछता नहीं है सर। नीचे ट्रेन आने जा रही थी, मैं बोला ठीक से जरा उधर देखने दो भाई, वो भेल के चक्कर में कहीं ट्रेन मेरे को इधर उधर उड़ाना दे। बोला आप भेल खाओगे? मैं बोला ये कौन आदमी है, अचानक कहाँ से आ गया, भेल खाने के लिए बोल रहे। बोला नहीं सर ठीक है। बोला मैं लेके आऊँ क्या? पीछे पीछे दुकान था वो प्लेटफॉर्म पे। मैं बोला रहने दो सर हो जाएगा। बाद में उसके मन में क्या है, बोलता है कुछ दक्षिणा दूं क्या आपको? मैं बोला दक्षिणा देना चाहते हो? बोला दे दो, थोड़ी मना करेंगे आपको। तो उसने कुछ जेब से निकाला 50 रुपया, बोला ये ले लो आपके लिए। तो उसको लगा होगा भेल खाऊंगा मैं बाद में। तो बाद में क्या हुआ, ट्रेन 50 रुपया लिया मैंने, वो आगे जा रहा था। मैं सोचा यार इससे मिलना चाहिए यार, रास्ते में चलते हुए आदमी को 50 रुपया दे रहा है, अगर इससे मिलूंगा घर में जाकर तो हमारे प्रोग्राम के लिए बहुत टिकट काटने का पैसा मिलेगा। तो लेकिन थोड़ा आगे चला गया वो तब तक। फिर मैं बोला ठीक है जाने दो इसको आगे। थोड़ी देर में ट्रेन में बैठा, ट्रेन में जब बैठा तो बाजू में एक बूढ़ी माताजी और बूढ़े अंकल बैठे थे, पति पत्नी। उतने में वो आता ना वो गांव के साइड में ट्रेन में वो चॉकलेट गोली बांटने वाला, वो ऐसा लेके आता है, वो आ गया मेरे सामने और 50 रुपया ऊपर ही था उसने दिया हुआ। तो उसमें देखा मैंने एक पुराना पार्ले का आता था किस्मी बार करके, वो जब वो देखा मैंने तो पूरा मैं बोला अभी तो 50 रुपया भी है डोनेशन वाला और सामने आ गया ये। मैं बोला ठीक है एक पैकेट दे दो। एक पैकेट लिया मैंने। आप लोग बोलेंगे इनके साथ घूमना चाहिए ट्रेन में, बहुत प्रसाद मिलेगा। तो उसने एक पैकेट दिया, 10 रुपए का पैकेट था, 5 रहेंगे उसमें वो एक एक। फिर मैं अंकल को देख रहा था, वो अंकल मेरे को देख रहे थे, वो बूढ़ी आंटी थी वो भी मेरे को देख रही थी। बाबा लोग भी चॉकलेट खाते हैं। मैं बोला ऐसे क्या देख रहे हो यार, मैं तो बच्चे जैसा हूँ आपके। मैं बोला बच्चा ही हूँ मैं, ऐसा क्यों देख रहे हो? तो फिर मैं सोचा कि इनको एक दे देता हूँ, नहीं तो फिर पूरा मेरे को घूरते रहेंगे। फिर मैं पैकेट में से निकाला, एक ऑफर किया भगवान को, एक मैं खा लिया फटाफट, एक उनको दिया। उनको बोले प्रसादी बांटते हैं आप लोग? बोला प्रसादी बांटने का काम होता है हमारा, मंदिर में आके देखो प्रसादी बांटने का सेवा है, दिन भर रात भर प्रसाद बनाते हैं बांटते, बनाते हैं बांटते। तो उसने एक लिया, वो अंकल फोन की बात कर, उसने लेके जेब में डाला, पता नहीं खाएंगे। बोला अरे क्या बाबा ने कुछ डाल दिया होगा उसमें, कुछ जादू टोना कर दिया तो कहीं रात में गई मैं नींद नहीं आया मेरे को तो क्या होगा। उसने खाया नहीं, जेब के अंदर रखा, वो आंटी ने फटाफट खा लिया। फिर वो आंटी देख रही थी मेरे को, मैं बोला तो ठीक है देखो मत ज्यादा, मुझे जब करने दो। थोड़ा आगे ट्रेन चली, लोकल ट्रेन में घूमने का बड़ा मजा रहता है, लेकिन इधर बॉम्बे में लोकल में नहीं, यहाँ नहीं, थोड़ा आगे थोड़ा खुला हो जाएगा तो यहाँ पे लोगों को एक दूसरे को देखने का टाइम ही नहीं मिलता है। थोड़ा आगे आप जाएंगे, बोरीवली के आगे, विरार के आगे, या फिर उस तरफ करजत के आगे, थोड़ा ट्रेन शांत हो जाता है, लोग गाड़ी में घूमते देखने को मिलता है, कौन क्या करता है, आजकल संस्कृति कैसे चल रही है, लोगों का क्या जीवन मान चल रहा है, ऑब्जर्वेशन करने को टाइम मिलता है उधर। तो इतने में 2 लोग आ गए, 2 पंजाबी लोग। मैं बोला आज धमाल होने वाला है ट्रेन में, आज एक से एक लोग मिल रहे हैं। पहले डोनर मिला, फिर अंकल आंटी मिले, दुकान वाला मिला। उतने में मैं बोला उनको, वो पंजाबी लोग दोनों आ गए। वो लड़का आया, एक लड़का दूसरे लड़के को लेके आया, मेरे तरफ देख रहा था। मैं बोला हाँ ठीक है, ऐसे तो देखते हैं हमको, बाल नहीं है ना, अजीब कपड़ा पहना है। बोलेंगे 84 लाख योनि में नहीं लगता, ये अलग ही कुछ जाति लग रहा है। फिर वो बोलने लगा बाबा जी आप इसका भविष्य देखोगे? मैं बोला यही रह गया था अभी, पूरी यात्रा में यही बाकी था। मतलब मेरा हाथ देखोगे, हाथ इनका? मैं बोला हाथ तो ठीक है उसका, क्या देखने का? बोला ऐसे नहीं, बोला हाथ देखने का, हाथ। मैं बोला आज गीता कोर्स करने का मौका मिला है बड़े दिनों के बाद। उधर जाके लेक्चर देना था, मैं बोला लेक्चर इधर से स्टार्ट होगा, उधर लेट हो गया था मेरे को। बोला अभी इधर से लेक्चर स्टार्ट होगा लगता है। बोला आ जाओ इधर आ जाओ। मेरे को बोलता है ये मेरा दोस्त है,
बोला मैंने पूछा क्या? बोलता नहीं आपको बता रहा हूँ ये मेरा दोस्त है। बाद में बोलता है ये मेरे को दोस्ती कैसे हुआ? पबजी खेलते खेलते दोस्त हुआ। मैंने बोला यार ये तो बहुत खतरनाक लोग हैं, कहीं मेरे को कोई पबजी का नशा ना लगा दे। बोला ये ट्रेन में अजीब अजीब लोग मिल रहे आज। और सुबह से मेरा दाएं फटफट रहा था, सुबह से। मैं बोला कुछ तो अपशगुन होने वाला है, कुछ तो होने वाला है। शाम तक फटफट रहा था आग, ये लोग मिलने वाले थे मेरे को सब। उसके बाद में वो मिला, मतलब बोलने लगा कि हमको पता है ये मेरा दोस्त है, ये कहाँ मुझे मिला? पबजी खेलते खेलते मिला, पंजाब के हैं। तो मैं बोला इधर क्या कर रहे हो? बोला नहीं हमारे दोस्ती हो गई, तो मेरा भाई यहाँ पे रहता है पास में इधर तो खोपोली के, तो मैं इसको लेके आया, हम लोग दुनिया घूमने के लिए आए हैं। मैं बोला दुनिया घूमने के लिए? भारत में ही हो, दुनिया में थोड़ी हो। मतलब दुनिया देखनी है हमको, दुनिया एक्सप्लोर करनी है। मैं बोला बढ़िया है यार, आज इनको गीता कोर्स पढ़ाते हैं। तो बोलने लगा हाथ देखो ना, आप हाथ देखो ना, जिद करने लगा। तो बोला ठीक है हाथ दिखाओ तुम्हारा। हाथ दिखाया उसने। तो मैं बोला देखो तुम्हारे हाथ में ना 4 चीजें लिखी हुई है। सीरियस हो गया मैं बोला 4 चीजें लिखी हुई है। पता है आपको क्या 4 चीजें लिखी हुई है हाथ में? हैं? आशीष प्रभु बोल रहे हैं पीछे से, क्या लिखी हुई है? हाँ, मैं बोला आपके हाथ में 4 चीजें लिखी हुई हैं। आपका जन्म हुआ था ना? बोला हाँ हुआ था। देखो मेरा कितना नॉलेज है। देखो आपको बीमारी हुई थी ना कभी न कभी? बोला हाँ यार, बड़ा बड़ा ज्योतिष है तो। मैं बोला देखो तुम बूढ़े होने वाले हो कुछ दिनों बाद। बोला हाँ यार मैं तो बूढ़ा होने वाला है। बोले ऐसा ज्योतिष देखा नहीं आज तक? और फिर मैं बोला देखो तुम एक दिन मरोगे। क्या हम मरने वाले नहीं है क्या? मैंने उसको पहले कहा था देख मुझे ज्यादा पूछ मत, अगर कुछ बेकार न्यूज रहेगी तुम्हारे ज्योतिष की तो मुझे जिम्मेदार मत बोलना। अब ज्योतिष वार्निंग देते हैं, मालूम है ना आपको? जब आप ज्यादा जिद करते हैं मुझे बताओ कल क्या होने वाला है, ज्योतिष बोलता है देखो कोई अनहोनी घटना होने वाली होगी तो मैं बताऊंगा नहीं आपको, क्योंकि इससे अभी आप पागल हो जाओगे सुनकर, अपना जीवन जी नहीं पाओगे, फिर माइंड उधर ही जाएगा। हमारे ज्योतिष है यहाँ पे मैंने कहा था देखो अगर कोई घटना अनहोनी होने वाली होगी तो मुझे बोलना मत। बोले नहीं आप बताओ। बोला ठीक है सुनो ये 4 चीजें। मैंने अंतिम बोला तुम मरने वाले हो। तो उसको मैंने समझाया देखो भविष्य कैसे बनता है हमारा। ठीक है हंसी मजाक हो गया, लेकिन इसका तात्पर्य क्या है? हमारा भविष्य कैसे बनता है? आज वर्तमान में इस वक्त जो हम क्रियाएं कर रहे हैं उससे हमारा कल बनता है या परसों बनता है या फिर 1 साल के बाद जो हमारा जीवन है वो बनता है। इसीलिए ज्योतिष शास्त्र अपने जगह में है जिसका वैलिडेशन मतलब जो है बराबर है, और कुछ लोग जो कंसल्ट करते हैं कि मेरे लिए फेवरेबल क्या है क्या नहीं है, लेकिन सारांश में अभी इस समय आप जो कर रहे हैं उससे आपका भविष्य बनता है। आप अपना भविष्य बदल सकते हो कि नहीं बदल सकते बताओ? तो जो बच्चे स्कूल में जाते हैं पढ़ाई करते हैं, स्कूल में जाते हैं पढ़ाई करते हैं, कौन सी क्लास में? 6ठी क्लास में। आप कौन सी क्लास में? कितना प्यार से कह रहे हैं 4th। मुझे कोपली में पूछ रहा था तो 4 बच्चे सामने बैठे थे। मैं बोला तो कौन सी क्लास में? बोलता है मैं 4थी में। बाजू वाला बैठा था, मैं बोला कौन सी क्लास में? बोलता है 8वीं में। मैं बोला तुम दोनों का दोस्ती कैसे हो गया? 4थी वाला 8वीं वाला। फिर दूसरे को पूछा, बोलते मैं 4थी में। बोला ये 4थी 8वीं पूरा लाइन लगा हुआ है। कभी कभी होता है एक 8वीं में पढ़ रहा है और एक 4थी में पढ़ रहा है, दोस्ती कैसे हो जाते हैं? पुराने जन्म का कोई रिश्ता रहेगा, हो गया दोस्ती। लेकिन अभी इस समय वर्तमान में हम जो भी करेंगे इससे हमारा आने वाला भविष्य डिसाइड होता है। इसलिए ज्योतिष शास्त्र इन इसेंस, अगर हम कभी कभी देखिए डिवोटी लोग बहुत ज्यादा ये हो जाते हैं कि मेरा ये खराब है ग्रह, मेरा वो ग्रह खराब। अरे सब कुछ खराब ही रहता है, हमारा कौन सा अच्छा रहता है? जिस जीव ने इस भौतिक जगत में जन्म लिया हुआ है, प्रभुपाद एक तात्पर्य में कहते हैं कि बिना पाप किए ये भौतिक शरीर मिलता ही नहीं है। ये भौतिक शरीर मतलब हमारे पाप का कारण है, हमने पाप किए हैं इसलिए भौतिक शरीर मिला है। पाप से क्या होता है? दंड मिलता है ना। पाप की सजा कैसे होती है? दंड मिलकर उसका प्रायश्चित्त होता है, बराबर। ये भौतिक शरीर क्या है? दंड देने के लिए एक पंच महाभूतों का एक कवरिंग दिया आपको। वो कवरिंग कैसा है? गर्मी हो तो
दुखी हो जाता है, अभी थोड़ा ठंडी होना चालू हो जाएगा फिर दुखी हो जाएंगे, सर्दी होगा दुखी होता है, ज़्यादा बारिश हो दुखी होता है। लेकिन ये जगत ऐसा बनाया हुआ है कि यहाँ पे आपको हर मोड़ पर बार बार याद दिलाया जाएगा, ये शरीर तुम्हारे क्लेश का कारण है, ये मन तुम्हारे क्लेश का कारण है। तो उसको समझाया मैं, तो समझ गया वो थोड़ा, बोला हाँ। फिर मेरे चॉकलेट जेब में था, उसमें से एक एक दोनों को दिया महाप्रसाद, बोला ले लो। फिर मैं उसको बोला कि आपका नंबर दो, मैं आपको गीता भेज दूंगा। तो उसने नंबर दिया मुझे, मैंने आपके एड्रेस पे गीता भेज दूंगा। उसको बोला देखो एक मंत्र का जाप करो आप, उससे आपका भविष्य चेंज होगा। तो उसने बोला कौन सा मंत्र है? मैंने बोला हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। तो खुश हो गया वो। मैं बोला पबजी की बात मत करना, महामंत्र की बात करो। इस तरह से तब तक खोपोली स्टेशन आ गए और इन सब लोगों की यात्रा पूरी हो गई, है ना। देखिए हमेशा याद रखिए कि हम लोग अपना भविष्य खुद से नहीं बदल सकते, लेकिन अगर किसी वैष्णव ने भगवान से प्रार्थना की तो भगवान हमारे भविष्य को बदल सकते हैं। हो सकता है कि हमारा बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने वाला था, आज मेरा ट्रेन में चढ़ते हुए ऐसा हो रहा था, एकदम घाई में था मैं और चढ़ा, मतलब ट्रेन रनिंग में थी उसमें चढ़ा मैं, मुझे समझ में नहीं आया मैं कैसे चढ़ गया। कभी मैं रनिंग ट्रेन में चढ़ता नहीं, लेकिन सुरक्षित अंदर चला गया। उससे मुझे एहसास हो रहा था कि बहुत रनिंग ट्रेन में चढ़ गया, कैसे चढ़ गया मैं यार। कभी कभी आप जिंदगी में देखे होंगे, जीवन में कभी बार बार बच जाते हैं आप किसी घटना में, गाड़ी आपके पीछे से आती है, आपके कपड़े को छू के चली जाती है, होता है ना ऐसा। जस्ट एक दो सेकंड में मतलब आप जिंदगी मौत का अंतर समझ जाते हैं। डर क्यों गए आप? ट्रेन में मैं चढ़ा था, हो सकता है आप मुझे आज देखते नहीं, लेकिन देख लिए वापस आ गया। क्या आप लोगों ने प्रार्थना किया होगा आज शाम को कथा करना है, उनको जिंदा लेके आओ। तो याद रखिए कि हमारे भविष्य को चेंज करने वाले कौन है? भगवान है। लेकिन भगवान कब चेंज करते हैं? जब कोई वैष्णव प्रार्थना करेगा भगवान से। इसीलिए भगवान के ऊपर और भगवान के भक्तों के ऊपर हमें पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। तो उस डिवोटी को मैं मतलब उसका नाम पहले आते ही बोला मेरा नाम है गिल। मैं बोला शुभम गिल का भाई है क्या? वो क्रिकेट स्टार आजकल उसके बहुत नाम आते हैं ना। बोला मेरा गिल साहब, वो व्हाट्सएप में देखा मैं गिल साहब, में बोला बड़ा आदमी है यार। उसको बोला ठीक है आप गीता पढ़ लेना। बोला मंदिर आऊंगा मैं। बोला आ जाना, संडे क्लास में लेके आऊंगा आपको। तो आप लोग उसका सत्कार कर रहे हैं यहाँ पे आने के बाद। बोला आपको पूरी ट्रेनिंग मिले थे क्या? तो इस तरह से हमारे जीवन के क्रिया और प्रतिक्रियाओं के जाल को, क्या हम कोई क्रिया करते हैं उसकी प्रतिक्रिया हमें मिलती है। यहाँ पर विश्वामित्र मुनि ने क्या किया? क्रिया किया। उसका प्रतिक्रिया क्या था? निराशा। उन्होंने सोचा कि मैं हरा दूंगा इनको, लेकिन हरा नहीं पाए और दुखी हो गए। और इस तरह से वहां से दुखी होने के बाद उस दिन उनको अपने जीवन का दूसरा बड़ा साक्षात्कार मिला। पहले दिन क्या हुआ था? पहली बार जब वो विश्वामित्र मुनि वशिष्ठ मुनि से हारे थे, है ना। पहली बार मतलब कब? पहली बार अपने सेना के साथ आए थे ना, और शबला गाय ने हरा दिया था। और दूसरी बार एक ब्रह्मदंड ने हरा दिया। बोले एक गाय और एक लकड़ी, ये दोनों मुझे हरा दिए, मैं चक्रवर्ती सम्राट था। दुखी हो गए बहुत। और उस दिन उनको पता चला कि क्षत्रिय से बड़ा पावरफुल होता है ब्राह्मण। मुझे क्या बनना है? ब्राह्मण बनना है। इसलिए आप देखेंगे विश्वामित्र मुनि पहले क्षत्रिय थे, बाद में मुनि बने, ब्राह्मण बने। लेकिन इतने आसानी से नहीं बने, बड़ा लंबा यात्रा है। हम सब लोग ब्राह्मण बनने के लिए यहाँ पे आए हैं। ब्राह्मण मतलब कोई जाति नहीं होती है। ब्राह्मण मतलब समादमन तपस्सोच्य, अपने इंद्रिय के ऊपर निग्रह करना, अपने मन को शुद्ध रखना, भगवान का ध्यान करना, भगवान के शास्त्र पढ़ना, भक्तों की सेवा करना, इसको बोलते हैं ब्राह्मण। बेसिकली ब्राह्मण शब्द आता है ब्रह्म से। ब्रह्म मतलब भगवान के ब्रह्म स्तर में अपने आप को कार्यरत रखना, उसको कहते हैं ब्राह्मण। ब्राह्मण 5 पैसे का धागा लगाने से नहीं होता है। कुछ लोग ऐसे मैं ब्राह्मण हूँ, आजकल 5 पैसा चलता भी नहीं है, लेकिन दिखा देंगे मैं ब्राह्मण हूँ।
ऐसे, और मुंह में पान रहेगा, मैं ब्राह्मण हूँ ऐसे ऐसे ब्राह्मण नहीं बनता कोई, तो शूद्र के लक्षण है। पान कौन खाता है? कोई रहेगा तो माफ कर देना भाई, कोई अगर धागा पहन कर पान खाता है तो, क्योंकि अभी हम लोग क्या वर्क इन प्रोग्रेस है, इनकन्वीनियंस रिग्रेटेड, और रास्ते में लिखा रहता है ना, कार्य प्रगति पथ पर चल रहा है, कृपया क्षमा करें किसी भी असुविधा के लिए। तो असुविधा होता है हमें अभी इस समय। तो हम सब लोग क्या बेसिकली भगवान के भक्त बनना, मतलब ब्राह्मण मतलब भगवान के भक्त बनने के लिए है, बराबर? कितना आसान मार्ग नहीं है। वशिष्ठ मुनि, विश्वामित्र मुनि बोले मुझे बनना है ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ के जैसा ही, तब जाकर बराबरी कर पाऊंगा मैं। तो अभी ब्रह्म ऋषि बनना है तो कोई खाने की चीज थोड़ी है, मतलब भक्त बनना है तो खाने की चीज है क्या कोई? क्या अपने घर के पीछे दरवाजा गार्डन खोल दिया, मैं गया गार्डन में और मैं बन गया डिवोटी, ऐसा थोड़ी होता है, नहीं ना। एक डिवोटी बनना क्या है? पूर्ण जीवन का संघर्ष है। आज संसार कहाँ चल रहा है? मांसाहार, नशा, परस्त्री गमन, जुआ, इस तरफ चल रहा है, और हमको कहना है नहीं ये चीज मुझे नहीं करनी है। मतलब 99% लोग इस दिशा में चल रहे हैं, हमको कहना है मुझे इसके विरुद्ध जाना है। आसान है क्या? पानी का प्रवाह अगर इस तरफ जा रहा होगा, उस पानी के प्रवाह के विरुद्ध आपको चलना है, आसान है क्या? संघर्ष करना पड़ेगा ना, प्रवाह के विरुद्ध बहुत जोर से हाथ पैर हिलाने पड़ेंगे, और बाकी लोग नीचे खींचेंगे नीचे, अरे आजा थोड़ा सा पीते हैं, थोड़ा सा शरबत पीते, आजा। हाँ यार बहुत दिन से शरबत नहीं पिया है, हो गया काम। पीना मत हो जाकर भाई, वो इधर 7 मिलता है वो पी लेना, गोविंदा नींबू डालकर, वैसे टेस्ट आता है। वो तो मैंने पिया नहीं है, वो पता नहीं हमको भगवान की कृपा है। बचपन में मेरे पिताजी पीते थे, अंदर की बात है इसलिए बोल रहा हूँ, इधर जाके बोलना मत। तो पिताजी जब लेते थे दवाई, ठीक है, तो हम बच्चे थे ना, तो एक ढक्कन में उठाता था दवाई, एक ढक्कन, लेकिन कभी कुछ असर नहीं हुआ दिमाग के ऊपर, कभी नशा लगा ही नहीं, भगवान की कृपा थी, है ना, बच गए। लेकिन क्या करें, कॉलेज में गए, फिर वापस लोग मिल गए, अरे एक ढक्कन से क्या होगा, लेकिन फिर भी नशा चढ़ा नहीं कभी। इधर हमारा हॉस्टल था चर्चगेट में, चर्चगेट के इधर जो हॉस्टल खतरनाक हॉस्टल है, सब कुछ करते हैं हरकतें, वो दवाई नशा पानी सब कुछ, ये हॉस्टल नाम के लिए रहता है, बहुत बेकार स्थिति है साउथ बॉम्बे में। तो ये लोग 31st के दिन हमको बोले चलो यार एंजॉय करेंगे, मैं बोला चलो। तो इधर आते थे मरीन ड्राइव के इधर, बड़ा बड़ा बोतल लेकर, लेकिन तभी भी हमको कुछ लगा ही नहीं। बोले क्या मजा नहीं आ रहा है यार, चलो वापस चलते हैं। तो मैं आ जाता था वापस, ये लोग रात भर घूमते थे फिरते थे एकदम नशे में धुत होकर। तो बड़ी कृपा रही है भगवान की। तो ये आजकल क्या हो रहा है, संसार उस दिशा में जा रहा है, आपको उसके विरुद्ध दिशा में चलना है, और ऊपर से 16 माला। आप बोलेंगे ये क्या हो रहा है, एक तो 4 नियम पालन करो, इसी में हमारा जान चला जाता है। उसके बाद 2 घंटा बैठ के हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अरे लेकिन यही तो असली दवा है। तो बचपन में हम कहते थे दवा एक ढक्कन, ये भी दवा है, एक ढक्कन नहीं 2 घंटा लेना पड़ता है इसको, 2-2.5, मेरे को तो 2-2.5 घंटा लगता है 16 माला करने के लिए, आराम से 2 घंटा 40 मिनट कैलकुलेट किया मैंने एक दिन। तीसरे के भी अगर 32 राउंड करना है तो गया पूरा दिन, ऐसा हम बोलते, लेकिन गया नहीं, वो इन्वेस्ट हुआ। 5 घंटा 2.5 घंटा 5 घंटा हो गया ना बराबर। तो 5 घंटा स्ट्रेट होता नहीं है, बीच में ब्रेक लगाओ, थोड़ा घूम फिरो, ऐसे करके 6-7 घंटा हो जाते हैं। बोली कि मेरा भाई कभी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था कि वो कभी माला लेगा हाथ में। आज वो 20 जप एक बार बैठा, 20 जप करके ही उठा। यही तो पावर है महामंत्र का, ये दवाई ऐसा है। आज प्रभु जी एक टाइम तक कुछ साल पहले तक वो मेरे को रिजेक्ट करता था कि ये नहीं है, इतना सारा नहीं करने, लेकिन आज वो खुद मेरे को बोलता है कि इससे ऊपर कोई टेस्ट ही नहीं है और इससे ऊपर कोई दवा है ही नहीं। अरे बोल। इसलिए हमारा काम क्या होता है, प्रचार मतलब क्या है, जस्ट आप किसी को जप करवाइए बस। एक बार उसको चस्का लग गया,
दवा का, तो वो दुकान में आएगा। दुकान मतलब कौन सी? अपने गिफ्ट शॉप पे और मंदिर के पास ही घूमेगा। हमारे किधर गया कैलाश प्रभु? आया नहीं क्या? पीछे बैठा है क्या? सो गया? आगे बुलाओ यार उनको, आगे पीछे के बैठने दो, बैठने दो, बैठो बैठो। तो हमारे कैलाश प्रभु, पता है ना आपको, स्टोरी बताया था ना? वो नहीं, पुराना स्टोरी बताया था ना एक, याद है ना? कैलाश प्रभु के ऊपर भागवतम लिखा जाएगा। इधर का स्टोरी याद है ना? वो वाला सपना बार वाला। बाहर अगर कोई सुनता हो बोलते क्या बोलते हैं, बाहर भी का आवाज आता है अंदर से, ये दवा भी क्या सब है ये सब? ये लोग भगवान की कथा करते हैं कि क्या दवाई पिलाते हैं अंदर? और एक्चुअली बाहर के लोग बोलते हैं ये इस्कॉन वाले खाने का नहीं है, वो लोग पता नहीं क्या करते हैं, प्रसाद में क्या मिला के देते हैं। वो एक बार हमारा बच्चा जाना चालू, उधर ही जाता है वो बच्चा। बोलते हैं ना आपके पड़ोसी या इधर उधर, इस्कॉन वाले ना कुछ गड़बड़ करते हैं, दवाई डाल के देते हैं। इसीलिए एक बार जाना चालू करता है ना इस्कॉन मंदिर में, वो जाता ही रहता है। आप सबके साथ यही तो हुआ है ना? अगर मैं नहीं बुलाऊं तो भी आप आते हैं ना? हम तो हफ्ते में एक बार मिलते हैं, लेकिन आप तो हफ्ते में कितनी बार आते होंगे मंदिर में, दर्शन करते होंगे, सेवा करते होंगे। तो लेकिन याद रखिए ये जो महामंत्र है यही हमको मदद करता है 4 नियम पालन करने के लिए, और यही महामंत्र हमें मदद करता है भगवान का साक्षात्कार प्राप्त करने में, भगवान के करीब जाने के लिए। महामंत्र बीज है, ये हमारा प्रमुख भोजन है। जो व्यक्ति इस भोजन को नहीं लेता है वो टिक नहीं पाएगा भक्ति में, वो फिर धीरे धीरे इस्कॉन मंदिर से भी आउट हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ आपको वापस, यहाँ पे कई साल पहले एक माता जी आती थी, सब सेवा करती थी, वो सब सेवा करती थी, लेकिन जपती नहीं थी बिल्कुल भी। तो महाराज ने कहा देखो आपको नाम जप करना पड़ेगा, अगर आप नाम जप नहीं करोगे तो एक दिन आप भले कितना भी सेवा करो आप टिक नहीं पाओगे। और वही उनके साथ हुआ, क्योंकि शक्ति हमें कहां से मिलती है? भगवान का नाम जप करने से। अच्छा, हम जप करते हैं इसलिए शक्ति मिलती है कि नहीं? हमें ये किसने कहा है जप करने के लिए? प्रभुपाद जी ने कहा है। याद रखिए जप का तत्व क्या है। जब हम नाम जप करते हैं, और प्रभुपाद ने ये नहीं कहा कि आप 2 ही रोटी खाओ 3 खाओ, आपका कैपेसिटी कितना है? 16 रोटी 16 गोले दिखते हैं सुबह से उठने में, 16 माला, बहुत बड़ा पहाड़ चढ़ना है आज मुझे, मम्मी अच्छा सा प्रसाद खिलाओ, ताकत आनी चाहिए मुझे, पहाड़ चढ़ना है आज 16 माला का। दिन भर लगे रहते हैं चढ़ते, आज मेरा है 3-4 बाकी अभी भी। तो ये जब हम जपेंगे तो प्रभुपाद प्रसन्न होते हैं, क्योंकि प्रभुपाद की इच्छा थी। आप लीलामृत पढ़ेंगे, कहाँ गए चंपा माता जी? लीलामृत की कथा उनको चाहिए थी। अंकित किधर है? गाँव गए? अच्छा, ज्यादा सेवा दे दिया क्या? तो जब हम प्रभुपाद को प्रसन्न करेंगे, प्रभुपाद ने इतना स्ट्रगल किया है भारत में और भारत के बाहर भी जाने के बाद, उनकी केवल एक ही इच्छा थी कि लोग भगवान का नाम जपे, जो कि हमारे भारत की संस्कृति है, हमारा मूल धर्म है। अब उसके लिए उन्होंने इतना संघर्ष किया। अगर आज हम भगवान के नाम का जप करेंगे उनके मार्गदर्शन में, तो इतने प्रसन्न होते प्रभुपाद जी। आप इसलिए देखिए, केवल भगवान का नाम जप करने से बाकी सारे आपके भगवत गुण प्रकट होना चालू होते हैं। अपने आप सेवा करने की इच्छा होगी, भगवान से प्रेम करने की इच्छा होगी, भक्तों के संग रहने की इच्छा होगी, भगवत गीता पढ़ने की इच्छा होगी, सब प्रकट होता है उसमें से। नाम रूप गुण लीला। इसलिए हमारे जब से हम कुछ नहीं होगा, लेकिन हम जब कर रहे हैं प्रभुपाद को प्रसन्न करने के लिए, इसलिए वो जो प्रसन्न होते हैं तो गोपीनाथ प्रसन्न होते हैं। गोपीनाथ प्रसन्न होते हैं, प्रभुपाद प्रसन्न होते हैं, हमारे गुरु प्रसन्न होते हैं, हो गया आपका जीवन कल्याण। इसीलिए 16 माला बहुत जरूरी है। अपने आप को उपाशी मत रखिए। उपाशी मतलब जानते हैं ना, मराठी में कहते हैं उपाशी नका रहो, पोट भरून खावा। हिंदी में क्या बोलते हैं? नहीं, उपाशी को क्या बोलते हैं हिंदी में? भूखा मत रहो। तो मैं देख रहा हूँ कि हमारे ग्रुप के बहुत सारे लोग भूखे हैं।
मैं आपको पिछले 2 साल से कहते आ रहा हूँ, भूखे मत रहिए कृपया करके। प्रभुपाद ने प्रचुर मात्रा में भोजन बांटा है सबके लिए, न केवल जो अभी मिलेगा वो प्रसाद, बल्कि आत्मा के लिए भी प्रसाद। जो शरीर के लिए इतना कुछ करते हैं हम, आत्मा के लिए नहीं करेंगे तो आत्मा बेचारा रोता रहता है, अंदर से रोता रहता है, तड़पता है वो, मुझे दो, भोजन दो मुझे। पिछले 25 साल से मैं भूखमरी से मर रहा हूं, और हम लोग क्या बोलते हैं, देता हूं ना, 4 माला देता हूं, कल से 4। वो आत्मा बोल रहा है पिछले 10 साल से 4 ही माला खिला रहा है मेरे को, मेरा पेट ही नहीं भरता है। पेट के जो 4 सेक्शन होते हैं उसमें से एक ही सेक्शन भरता है। टेंशन में आ गए क्या 4 माला वाले? बोलेंगे आज हमारे लेक्चर में ऑपरेशन कर रहे हैं, ओपन हार्ट सर्जरी हो रहा है, क्योंकि आप लोग अभी पुराने हो गए हैं। आप लोग अगर नाम को नहीं पकड़ेंगे तो आप लोग टिक नहीं पाएंगे। आप क्या, मैं, कोई भी जो भगवान के नाम को नहीं पकड़ेगा ठीक से, और नहीं टिक सकता कलयुग में। कलयुग का धर्म है कलेर दोषो निधि राजन हस्ती का महान गुण कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संगम परम। भागवत में कहा गया है, हरे नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। कलयुग में भगवान के नाम के अलावा एक बार नहीं 3 बार कहा गया है। मतलब 3 बार क्या कहते हैं, भोजन लो भोजन लो भोजन लो, 3 बार कह रहे चिल्ला के। तो इसलिए अभी जन्माष्टमी आ रहा है, मेरी आप लोगों से पुनः विनती है, जो लोग जिस संख्या में है थोड़ा संख्या को बढ़ाएं। हमको 16 से ज्यादा नहीं चाहिए आपसे, 16 से आगे आप करेंगे तो आपका वो बोनस, मतलब हाँ क्या बोलते हैं, क्या रबड़ी, मतलब एक्स्ट्रा खीर का और 1 गिलास वो आप खाइए। लेकिन मिनिमम जो चलने फिरने लायक आदमी होना चाहिए, खा पी के तंदुरुस्त, उतना तो भोजन लीजिए, तभी हम लोग स्टेबल रह पाएंगे। देखिए 16 माला करने के बाद भी बहुत संघर्ष होंगे हमारे जीवन में। अब 16 माला भी नहीं करेंगे तो कितने संघर्ष होंगे, डबल ट्रिपल। 16 माला करने के बाद नए चैलेंजेस रहते हैं अपने